अभी जैसे आप जानते हैं कि कुल्लू जिला में जिस तरह बादल फटने की घटना घटी, उस एवज में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। 25 जून की बात है जब डिजास्टर कुल्लू के अंदर और भीग कर गया और उसमें कई तरह की भ्रांतियां छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से इस तरह फैलाई जा रही है। इसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है और उस घटना को वन विभाग की लापरवाही समझा जा रहा है। 23 का जो डिजास्टर था हिमाचल प्रदेश में, शायद ये ऐसी आपातकालीन स्थिति हम और आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। अगर उससे तुलना की जाए 25 जून को जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ है कुल्लू जिला के अंदर, तो एक बेमानी साबित होगा, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई जितनी 2023 में हुई थी। ये भी सत्य है कि जब डिजास्टर होता है, जहां पर बादल की घटना पड़ने की घटना होती है, वहां अवश्य ही वन भूमि का नुकसान होता है। इसी तरह जो 25 जून का जो डिजास्टर हुआ है, जो बादल फटने की जो घटना हुई है, इसमें बहुत सारी लकड़ियां जो वेस्ट मटेरियल था फॉरेस्ट का, वो जंगल में था और बादल फटने से जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो एक जगह एकत्र हुआ और उसके साथ साथ ही जहां ज्यादा बारिश होने के कारण और बादल फटने के कारण जहां भूमि का कटाव हुआ, उस भूमि के कटाव के साथ साथ हमारे बहुत सारे पेड़ भी बलि चढ़ गए और वहां से जैसे जैसे वो एक प्रेशर बनता रहा और सारा वेस्ट मटेरियल जंगल का एक साथ इकट्ठे होने लगा। वहां एक साथ में एक पुलिया थी जो मैं आपसे विस्तार में चर्चा करूंगा, वहां इकट्ठा हो गया। जैसे ही प्रेशर उस वेस्ट मटेरियल का जो जंगल से आ रहा था इकट्ठा हुआ और मलबा भी आया, वहां पर जो भूमि कटाव हुआ, जिससे एक ऐसा प्रेशर बन गया कि पुलिया एकदम टूट गई और उस प्रेशर के साथ सारे का सारा जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल था फॉरेस्ट का, वो ऐसे लगना लगा कि कुल्लू के पूरे का पूरा जंगल जो है वो तबाह हो गया, मगर ऐसा नहीं था। और सारे का सारा मटेरियल आपके डैम में पहुंचा और वो मटेरियल था जो एकदम डैम से भी फ्रेश हो गया। अगर कहीं अवैध कटान होता तो उसके स्लीपर बनते, बड़े बड़े मॉल बनते, ऐसा कुछ नहीं। तत्काल 25 जून की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रात को जब पता चला कि कुल्लू के अंदर ऐसा डिजास्टर हुआ और हमारे जंगल का काफी नुकसान हुआ, उन्होंने तत्काल मुझे कहा कि आप जाइए और देखिए कि किस तरह हुआ नुकसान। क्योंकि जिस तरह फिल्मों में हम भी देख रहे थे, जो शूट किया था, उसे लगता था कि बहुत सारा जंगल का जो है लकड़ी है वो बह रही है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि शायद फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का कोई कार्य होगा, जो इतनी तादाद में लकड़ी देखने को मिल रही है, शायद वो डिपो बह गया हो और वो स्लीपर बह गए हो। तो जब उसी तुरंत मैंने दूसरे दिन ही 26 की बात है, 26 जून की, मैंने और जो हॉप है हमारे हॉप है जो हिमाचल प्रदेश के चीफ प्रिंसिपल कंजर्वेटर स्टोगी जी,
उनके साथ मीटिंग की, अपने एमडी साहब से मीटिंग की और अपने जितने भी हमारे इस जिला क्षेत्र में हमारे वन विभाग और वन निगम के कर्मचारी थे, अफसरान थे, उन सभी से संपर्क किया और वहां की ताजा स्थिति से अवगत कराया। इसी वजह में हमने जो वहां के तत्काल जो प्रभावित एरिया था आपके जिला का, वहां के जो 3 डीएफओ थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई ताकि वास्तविक स्थिति से हम अवगत हो सके। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें दी और उसकी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी थोड़ा सा समय वहां तक पहुंचने में लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत खराब हो चुका है वहां बादल फटने से। वो रिपोर्ट भी हमें ताजा आएगी और ड्रोन का भी हम सहारा ले रहे हैं कि कहीं इलिसिट कोई अगल बगल में कोई इलिसिट हुआ हो तो उस पर भी हम अपनी नजर रखे हुए हैं। मगर जो अभी तक हमें रिपोर्ट मिली है उसमें कोई भी ऐसी अवैध कटान की कोई भी लकड़ी नहीं है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये अवैध कटान है। और ये सारे का सारा जो था हमारा वेस्ट मटीरियल, क्योंकि बहुत सारा कार्य हमारे वन निगम ने जंगलों में किया, उसका सारा मटीरियल कई सालों से वहां पड़ा था और जो नगर ने जो हमारे वन निगम ने जो कार्य किया है वो सारे के सारा जितना भी मैंने इसलिए कहा है जो हमारा वेस्ट मटीरियल था वो पानी में ऊपर था और जैसे ही उन्होंने अपना डैम का दरवाजा खोला और सारा फ्लैश आगे की तरफ गया और जो बड़े बड़े लॉक और जो हमारे पेड़ जो टूट गए अभी मनुष्य में बीबीएम माफिया काम करता है तो रातों रात उसको उठा के लकड़ी को गायब कर देते हैं और हमेशा पीछे भी ऐसा होता रहा है। इतना कि 2 दिन में इतना बड़ा लॉक ऐसे इंटीरियर जगह से उठा कि वो सारा वेस्ट मटेरियल था और जो लकड़ी थी वो नेचुरल वहाँ पे पेड़ थी। लेकिन हिमाचल सरकार की भी ये पॉलिसी है कि जितना भी फॉरेस्ट में वेल्थ होता है, टिम्बर होता है, उसको आप साइंटिफिकली निकाल दें और आपने इतने सालों में वो क्यों नहीं निकाली, ये प्रश्न है। ये तो और दूसरा मेरे को ये आपसे ये भी बात पूछना है, क्या आप इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो सारी लकड़ी है वो वेस्ट मटेरियल की, इसमें से कोई भी जो है लकड़ी काम की नहीं थी? वही बात है, मैं कह रहा हूँ आई वॉश हो रहा है। वो तो जो लकड़ी आप ठीक हो रहे, मैं आपके क्वेश्चन का नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। जहां तक की बात है कि इकोनॉमी हम भी उसी लकड़ी को बाहर निकालते हैं जिससे इकोनॉमी, जिससे सरकार और जनता का लाभ हो, प्रॉफिट हो। और इन लकड़ी और ऐसे वेस्ट अगर मान लो हमारी लेबर और हमारी जितने भी स्टाफ अगर उनका उन पर इतना खर्चा हो जाए कि उस खर्चे को हम उनको निकाल के बेच के भी ना कर सकते, ऐसा नुकसान वाला ये क्यों हम स्टार्ट करना। व्यवस्था परिवर्तन में हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे नुकसान होगा। हम कोई चीज करेंगे जिससे हिमाचल प्रदेश का ही और जनता का ही होगा। सर इसमें भी व्यवस्था परिवर्तन है कि जो लकड़ी वो बैग और अपने निकाली नहीं जंगल से, कैसा व्यवस्था जंगल से ये तो कुछ लोग जो है वो मिट्टी में घुस गए, उनको कैसे निकालेंगे? जब आप गेट खोलेंगे फिर वो लोग फिर चल जाएंगे आगे, कहीं ना कहीं। वो तो देखो जो पीछे ना डैम तक पहुंची, डैम तक तो हल्की लकड़ी पहुंच गई जो वेस्ट मटीरियल था, जो पानी में बहने वाला था। जो तो बड़े लॉक है, पेड़ है, वो तो पीछे है, उसका धर्माकरण कर रहे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे। जैसे ही हमारे को पता है वैसे ही हम उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब लकड़ी तो सोने के भाव में कौन नहीं चाहेगा लकड़ी को इस तरह सर आप इस बात को जमीन में डालें। सोना यही बोल रहा है। नहीं सर उसकी तरफ मैंने कहा कि मैंने वो किया है जो पानी में बही है, जो तो हमारा मानो तो पीछे उसको तो हम फिर देंगे।
चीट जब हमारी पूरी प्रक्रिया और पूरी इंफॉर्मेशन नहीं क्लीन चिट नहीं हम तब देंगे जब पूरी प्रक्रिया हमारी। अभी तक तो हमारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि जहाँ डिजास्टर हुआ, जहाँ बादल फटे, वहाँ कितने पेड़ गिरे हैं, कितने पेड़ को नुकसान हुआ है। ऐसा मामला जो है 2023 में आया था, जब आपके कांग्रेस के एमएलए ने विधानसभा में फैसला उठाया था कि जयराम ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जो पेड़ कटे, उसमें आपने इंक्वायरी नहीं की। जब आपके पार्टी के लोग उठा रहे तो आप क्यों नहीं बोले जब इंक्वायरी करेंगे इसमें? देखिए ठीक पहुंचा जयराम की बात है ना, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होता, कभी विपक्ष के नेता है हमारे, कोई भी ऐसा नहीं होता जो भी मैं इस जिम्मेदारी मेरे पास कैबिनेट रहे हैं, ठीक है ना जी, मैं इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, ना अपने विभाग से कराऊंगा। मगर जनता पीछे गलत कर लेती है तो बड़े बड़े लीडर ये तो चुनाव का समय के थोड़ी बंद कर लेते हैं। मैं इसलिए नहीं मानता जयराम को दोषी, क्योंकि वो जनता का काम, जनता उसमें इन्वॉल्व थी, रोड निकल रहा था, रोडों से वो उसका लाभ लेना चाहते थे। आप स्वीकार कर रहे हैं कि वन माफिया जो है फलता फूलता है सरकारों में, आप वन माफिया को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप वन माफिया को जस्टिफाई करें कि हर सरकारों में फलता फूलता है वो। आप सुनो, देखो इनके क्वेश्चन का मैं दे रहा हूँ। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बड़ी पारदर्शिता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार काम कर रही है। अगर भ्रष्टाचार की बात होती तो सबसे पहले हम उन दोषियों को जेल के अंदर भेज दें, इसमें कोई कोताही नहीं है और कोई भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। अगर कोई इस तरह की हमारे पास कोई बात आए, हमारे नोटिस में बात आए, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि कार्रवाई करने से हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं हिचकिचाएगी। मैं आपको कहता हूं 3 दिन में कैसे रख दिया आपने फैसला? 25 और 28 कौन से 2003 में उसकी जो जांच नहीं वेस्ट में क्यों गई? उसको हमने डिपो में पहुंचाया और डिपो में पहुंचा के हमने बेच दिया। तो उसकी जांच जांच काटने वाला साथ अब पूरी पब्लिक को क्या, जयराम जी को तो हम कर नहीं सकते थे। जिस चीज में पूरी पब्लिक इन्वॉल्व हो वो तो इससे अच्छा ये होता कि जयराम जी से ये क्वेश्चन पूछते आप, ये तो उनके सामने काम करता। आपने बता दिया नहीं, उस समय तो पब्लिक इस बार भी तो हो सकती है इन्वॉल्व, उस टाइम थी पब्लिक इन्वॉल्व, तो इस समय भी तो हो सकती है। कोई इन्वॉल्व डिजास्टर का मैटर कोई किसी सड़क किसी स्कूल इसका काम नहीं है। बरमपुर में जो काटी सर वो क्या चंद्रशेखर ने कई हजारों टन लकड़ी वहां पड़ी है, उसका क्या सर? वो वास्तविक स्थिति है वहाँ मैं भी गया, मैंने वहाँ का विश्लेषण जैसे खुला गया था वैसे मैं वहाँ भी गया था। मैंने खुद देखा वहाँ बेटी मुझे जाके हुआ क्या असलियत देखो। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें ये निर्णय लिया गया कि कोई भी किसान, कोई भी बागवान जिसकी अपनी निजी भूमि है वो बिना परमिशन से काट सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो जनता क्या मानती है सर? जनता ने तो एक किया जहां 3 पेड़ काटे थे, जिनने उसके भूमि में पेड़ थे उन्होंने इलिसिट कर दिया और उसका स्टैक एक जगह कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर फॉरेस्ट केस में तो हम देखो FIR जो वहां इलिसिट हुआ था हमने FIR की, उस पर हम कर सकते हैं। भूमि का मैटर था, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने डिपो के लिए अप्लाई किया, सर एप्लीकेशन अप्रूव भी नहीं हुई है और उन्होंने इतना करोड़ों का स्टॉक वहीं इकट्ठा कर दिया। ये सारा हाईकोर्ट में मैटर, एडजुडिकेशन में मैटर है, इसलिए मैं भी उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन वहाँ पूरा आपको पता है कि क्या होगा। बात आपको बता जो हमारे नॉलेज एरिया आ रहा है ना, सोशल मीडिया में विभाग को बंद कर दो, जब 4 दिन में ऐसा ही आ रहा है, कोई रूट ही नहीं है, जब लकड़ी को जरूरत है। देखो आप मेरी जगह आप होते, आप क्या करते हैं? क्लीन चिट किसी ने नहीं दी सर, आपने जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो सर 25 को बाढ़ आई है, 28 को आप बोल रहे सब
ठीक है। नहीं सब ठीक नहीं, मैंने ये बोला जो आगे से बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चली तो कमेटियां काय को बना दिया, हमने 3 डीएफओ के अध्यक्षता में बना दी है। अच्छा कि आपने आपने कहा फलता फूलता है।